क्या हुआ ऐसा? लास्ट सिटिंग में तो आप मुझे बड़ी सेटिस्फाइड और खुश नज़र आई थी। अच्छा देखिए, मैंने ना चीज़ों को हाइलाइट करना छोड़ दिया था। हुँ, मैं क्योंकि अपना घर बसाना चाह रही थी और मैं हमेशा हर जगह जाकर यही कहती थी कि हाँ जी, सब ठीक है। और बाकायदा मुझसे ये कहलवाया जाता था, क्योंकि मेरे साथ जो है वो अपने हालात बेहतर करने का पीछे मकसद यही था कि हमारी क्रेडिबिलिटी कहीं लोगों के सामने ना आ जाए या हमारी सच्चाई कहीं लोगों के सामने ना आ जाए। तो इसको हम अपनी बातों में और अपनी चीज़ों में और अपने में जो है वो इसके साथ साथ रहकर इसको उलझाए रखूं। लेकिन साथ साथ बदतमीज़ियाँ चल रही थी और अच्छा। ये जो एक क्रेडिबिलिटी को गंदा करना और मुझे डिग्रेड करना, आपके नाम को? जी मेरे नाम को, अच्छा। ये सब चीज़ें चल रही थी। और ये बैक हैंड पे भी चल रही थी। कुछ लोगों ने भी मुझसे जो है वो बात की कि आपके हस्बैंड जो हैं वो आपके बारे में जो ये नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लगता नहीं है कि वो आपके साथ जो है वो खुश हैं या कोई ऐसा मामला है। मैंने कहा नहीं, हम तो ठीक हैं, हमारा तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं हमेशा लोगों को ये कहती रही, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको भी यही कहा कि हाँ जी बिल्कुल सब ठीक जा रहा है। मैंने हमेशा अपनी बात की है हुँ, कि मैं उनकी खिदमत करती रही, मैंने उनके लिए अच्छा किया, मैंने एक अच्छी बीवी बनने की पूरी कोशिश की, मैंने हर तरह से इसको अकोमोडेट किया। देखिए, मुझ जैसा बंदा जिसकी 15 साल का करियर है और इस 15 साल के करियर में मेरी तो लोगों के साथ कोई लड़ाइयाँ नहीं हैं, हुँ, कोई झगड़े नहीं हैं, वरना मैं इस फील्ड में 15 साल कैसे निकाल पाती? हुँ। कभी कोई कंट्रोवर्सी या कोई चीज़ें नहीं हुई। ये शादी के बाद से मेरी कंट्रोवर्सीज़ शुरू हुई और फिर इतनी जो है वो हाइलाइट हो गई कि लोगों ने मुझे गलत समझना शुरू कर दिया। मुझे गालियाँ भी पड़ती थी, जैसे ही मैं ये कहती थी कि हर वक्त तुम फ़ोन में लगे रहते हो, 24 घंटे तुम्हारा मोबाइल फ़ोन जो है वो इस्तेमाल में रहता है। देखिए, एक बंदा है, वो अपना काम भी करता है, चीज़ें भी करता है, लेकिन इस शख्स का मामूल का, रोज़ाना का जो है वो ये मामूल था कि इसकी आँख मोबाइल फ़ोन पे खुलती थी। ना इसने कोई सलाम दुआ लेनी है, ना इसने उठना है, ना इसने पहले जो है वो जाके कोई नाश्ते की बात करनी है। सीधा जो है वो इसने अपने मोबाइल फ़ोन को ढूँढना है कि मेरा फ़ोन किधर है। और वो अच्छा, मैं समझती थी कि चलें रूटीन है जी, फ़ोन है। अब वो फ़ोन के साथ रेगुलर 1 घंटा जो है वो इसका फ़ोन के साथ बेड पे ही गुज़रता था। और मैं ये कहती थी कि आपने नाश्ता नहीं करना, आप उठ जाएँ, थोड़ा-सा जो है वो फ्रेश हो जाएँ, हम थोड़ी-सी बात कर लें, उसके बाद आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ भी जो है वो कर लेना, क्योंकि काम-शाम तो कोई करता नहीं था। तो ज़ाहिर है उसका ये सोशल मीडिया का ही काम था कि उठे और वीडियोज़ बना ली और उसको पोस्ट कर दिया। तो और मुझे ये बताया गया था कि जी मैं, कोई मेरा बिज़नेस है और मैं काम करता हूँ और मैंने जाना होता है, और फिर उसके बाद मेरे पर ही इल्ज़ाम आयद कर दिया कि जी मैं जाने नहीं देती। ऐसी कौन-सी बीवी होगी जो ये चाहेगी कि शौहर 24 घंटे जो है वो घर में बैठा रहे? जब किसी बंदे ने खुद ही नहीं हिलना, बंदा खुद ही निकट्टू है। अब मुझसे उठ के मुझे कह के कि मैं बाहर जा रहा हूँ और जाकर अपने घर बैठ जाए और वहाँ जाके नेट बंद कर दे, कॉल बंद कर दे, तो मुझे आप एक बात बताएँ, मैं वहाँ पर जो है वो परेशान होती रहती थी। फिर कहीं जाके आधे घंटे बाद, पौने घंटे बाद, 2 घंटे बाद कभी जो है वो, मतलब रेगुलर इस तरह का टाइम जो है चलता था। उसके बाद फ़ोन ऑन होता था और मुझे कह दिया जाता था कि नेट नहीं चल रहा था, ये मसला आ गया था, मैं फ़लाँ जो है वो चला गया था। एक तो इसके घरवालों का इंटरफेरेंस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा था। हमारी ज़िंदगी में जो भी होता था, जो भी स्टेप लिया जाता था, या इसने जो भी मुझसे बात करनी है या मेरे साथ कैसे चलना है, ये तय इसके वालिदैन करते थे। अच्छा। ये खुद तय नहीं करता था। इसको खुद नहीं पता था कि इसने क्या करना है। वालिदैन कहते थे कि हाँ, इतने घंटे उसके साथ रहना है, तो वो मेरे साथ उतने घंटे ही रहना है, उसके बाद उसने कोई ना कोई बहाना करके जो है वो निकल जाना है। शुरू-शुरू में जब ये ज़ाहिर है मैं इनके घर गई हूँ, 2 महीने इन्होंने मुझे मुश्किल से वहाँ रहने दिया है और वहाँ पे मेरा जीना मुहाल कर दिया कि आप अपने घर क्यों नहीं जाती? आप अपने घर क्यों नहीं जाती? आप अपने घर जाएँ। मैं सोचती थी कि मुझे घर क्यों भेजते रहते हैं, मतलब ऐसा क्या है यहाँ पे कि जो मुझे पता चल गया तो इनकी कोई तौहीन हुँ, हो जाएगी। सास तो मेरी जो है वो घर में टिकती नहीं थी, वो हुँ। तो अक्सर जो है वो बाहर रहती थी कि मैं जा रही हूँ, ज़रा मुझे काम है। अब उन्हें क्या ज़रूरी काम था ये मुझे नहीं सोशल पता। वर्कर है? नहीं, कोई सोशल वर्कर नहीं, वो तो घरेलू खातून तो थी, फिर कहाँ जाती थी? मुझे नहीं पता। तो वो उनका क्या एक अपना, बहन-भाइयों से मुलाकात करिए, वो जहाँ भी रिश्तेदार? जाती होंगी मुझे नहीं पता, मैं नहीं अच्छा। जानती, ना मुझे जो इसके बारे में अंदाज़ा है। लेकिन मैं जब से उनके घर में गई थी, मैंने तो 2 महीने यही उनकी घर रूटीन रहते हुए देखी तो है। पता चल जाता है ना हाँ, कि यही उनकी रूटीन थी। वो अक्सर अपने, कभी कहती थी, अब रेगुलर उनकी रूटीन वाइज़ एक ही जुमला था कि मैं कपड़े सही करवाने जा रही हूँ, कपड़े स्टिच करवाने जा रही हूँ, मैं ये करने जा रही हूँ। तो वो इतने कपड़े तो होते भी नहीं बंदे के पास कि हर वक़्त स्टिच होते रहें। हुँ, लेकिन चलें, वो जहाँ पे भी जाती थीं, अल्लाह उनका भला करें कि उन्होंने ये रिश्ता तुड़वाना था, वो उन्होंने तुड़वाया। डॉक्टर नबिहा ये कहती है कि अगर मर्द गालियाँ देता है तो डॉक्टर नबिहा आप गालियाँ खाओ। हाँ, डॉक्टर नबिहा ने गालियाँ खाई हैं।
अगर डॉक्टर नबीहा ने, मैं आज भी अपने हर जुमले पे कायम हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि शौहर का जुल्म सहकर भी घर बसाओ, तो मैंने शौहर का जुल्म सहकर भी घर बसाया है लेकिन मैंने ये भी कहा है, मेरे वो क्लिप्स भी निकालें जिसमें मैंने ये कहा है कि शौहर का बेजा तशद्दुद और अगर किसी थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाए और आप जहनी तौर पे मफलूज होना शुरू हो जाएं, तो आप अपनी जहनी सेहत को अहमियत दें और आप जो है उस शख्स से किनारा अख्तियार कर लें। मेरे ये वीडियोस भी निकाल के चलाएं। आपको मारा भी? मुझे मारा। शादी के तीसरे दिन ही एक लड़की का रात को 2 बजे कॉल आती है, कहता है जी मेरी ये कज़न है, उसको पैसों की ज़रूरत है, वो फ़ोन कर रही थी, मुसलसल वो लड़की फ़ोन कर रही है, फातिमा नामी, और उसकी वजह से कि जी ये फ़ोन कर रही है तो तूने ये क्यों पूछा कि ये कौन है? तेरा कोई इख्तियार नहीं है कि तू ये पूछे कि ये कौन है। ख़बरदार जो मेरे फ़ोन को जो है वो देखा, ख़बरदार जो मुझे कोई भी कॉल कर सकता है, मुझे कोई भी लड़की कॉल करेगी। मैंने कहा इस तरह नहीं चलेगा। मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा ऐसे नहीं चलेगा। मैं कहती हूँ ना कि शौहर जो है वो जब बीवी पर हाथ उठाता है तो उसकी बदतमीज़ी की वजह से उठाता है, तो मैंने कहा कैसे नहीं चलेगा। मैंने तो यही कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, इससे आगे तो मैंने बदतमीज़ी की भी नहीं। उसने मुझे जानवरों की तरह मारा और इसकी माँ ये तमाशा देख रही थी, वहाँ से उठ के आई है कमरे से और बेटे को ले जाके अपने साथ जो है वो लिटा लिया है कमरे में, लेकिन उसे ये नहीं सिखाया, उसे ये नहीं बताया कि तूने बीवी पे हाथ उठाया, चलो उससे माजरत कर लो, चलो उसे प्यार करो, उसे आराम से जो है वो बिठाओ, उसे पानी शानी पिलाओ। इन लोगों ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। उस वक्त मैं उस कर्ब की हालत में थी, मैं तड़प रही थी, रो रही थी और मेरे यहाँ पर जो है वो निशान पड़े हुए थे। ये मैंने सुबह उठ के देखा कि मुझे नील पड़े हुए हैं। यकीन करें मुझे इतना भी नहीं पता था, मुझे सिर्फ दर्द हो रहा था। इसने मुझे जूतों से मारा, ठुड्डों से मारा, मुक्कों से मारा। इतना बदतमीज़ आदमी है। बेसिकली इसकी जो वालदा है ना वो बहुत नेगेटिव अप्रोच की खातून है, वो बहुत नेगेटिव सोच रखती है। कभी बहू वाला बेटी वाला प्यार नहीं, कभी नहीं। मैंने उसकी खिदमतें भी की उस औरत की। सीधी बात है, मेरे दिल में उस औरत के लिए अब कोई इज्जत नहीं है। मैं उसकी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। मैं दुनिया के सामने कह रही हूँ कि मैं नहीं करती इज्जत। मैं उसकी इज्जत नहीं करती। उसने मेरा घर तोड़ा है, मैं उसे माफ़ नहीं करूँगी। मैं क़यामत के दिन इसके वालिदैन का गिरबान पकड़ूंगी। मैं क़यामत के दिन हर उस शख्स को जो है वो उसका गिरबान पकड़ूंगी जिसने मेरी खुशियों को तबाह किया है, जिसने मेरे घर तोड़ा है। लेकिन मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये गंदे आदमी से जान छूट गई है। मेरा शौहर मेरा ऐसा दुश्मन बना हुआ था कि किसी तरीके से मैं वहाँ से निकल जाऊँ, और पीछे जितनी सियासत थी वो इसकी भाभी की थी। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं उस घर में रहूँ। मेरे पास ऑडियोज़ भी हैं। मुझे ये टेंशन होती थी कि वालिदैन की तो इसको पहले इतनी फिक्र नहीं थी, ये मसला चल क्या रहा है। मुझे बाद में समझ आई कि भाभी ने इसको कंट्रोल किया हुआ है, उसका पूरा कंट्रोल है इसके ऊपर। ये अपने वालिदैन से भी ज़्यादा जो है वो जिस औरत के कहने पे चलता है, वो इसके घर में मौजूद वो औरत है जो इसको वरगला रही है और जो इसको जो है वो इसकी शादी तोड़ने का बाइस बन रही है। उसके बच्चे पालने, उसकी खिदमतें करनी भाभी की, जी ये मेरी शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसका अपना शौहर तो सारा दिन बाहर रहता है, वो तो इतना ज़्यादा जो है वो टाइम नहीं दे पाता, वो डॉक्टर है, उसका अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो मेरे शौहर के पास काम कोई नहीं, वो घर पर रहता है, तो वो बच्चे देखता है उसके, वो उसकी बीवी के सारे मसले मसाइल जो है वो हल करता है। छोटे छोटे मसले जो एक शौहर को बीवी के हल करने चाहिए, वो मेरा शौहर अपनी भाभी के जो है वो हल करता है। अब जब इतना इनका क्लोज रिलेशनशिप था या चीज़ें थी या वो भाभी की इतनी बात मानता था और भाभी इतना जो है वो कमांड रखती थी उस आदमी पे, तो इसने शादी क्यों की? बारहा मेरे शौहर ने मुझसे इजहार किया कि मैंने शादी नहीं करनी थी, तो नहीं करनी थी तो फिर क्यों की?